नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास पॉलिटिकल बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने अपने निवास पर जन सुनवाई कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और जाना, जिसके बाद अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। अब खबर भीलवाड़ा से, जहां 67 साल की बुजुर्ग महिला शांति देवी का निधन होने पर एक मुस्लिम युवक असगर अली खान और कई मुस्लिम युवाओं ने मिलकर हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। दरअसल शांति देवी के परिवार में कोई नहीं बचा था जो उनका अंतिम संस्कार कर सके। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटे का निधन हो गया था और वो 15 साल से अकेले ही रह रही थी। ऐसे में उनको माँ की तरह मानने वाले उनके मोहल्ले के असगर अली खान ने उनको कंधा दिया और अंतिम संस्कार की सारी रस्मों के साथ शांति देवी को अंतिम विदाई दी। अब खबर जयपुर के शहीद स्मारक से, जहां नरेश मीणा ने एक बार फिर थप्पड़ कांड 2.0 का ट्रेलर दिखाते हुए धरने में मौजूद अपने ही समर्थक को चाटा जड़ दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नरेश मीणा दौड़ते हुए गए और समर्थक को इसलिए चाटा मार देते हैं क्योंकि वो व्यक्ति धरने में न बैठकर पेड़ की छांव में जा बैठा। नरेश मीणा का गुस्सा देख बाकी के 4 और समर्थक भी वहां से भाग गए। इस पूरी घटना पर नरेश मीणा का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि यही उनका तरीका यानी कि स्टाइल है। हालांकि जिसको नरेश मीणा ने चाटा मारा, उन्होंने कहा कि नरेश मीणा उनके पिता समान है और वो अपनी गलती मानते हैं। मैं यहाँ पे आया नहीं था, ये गलती मेरी थी। मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस चीज को, गलती का, कि वाकई में मेरी गलती थी। और भाई साहब ने एक चाटा मारा है। मैं तो भाई साहब ये कहना चाहूँ, अगर आप मेरे को मार भी दोगे तो ये मुकेश शर्मा आपके लिए तैयार है। मैं सिर्फ बंधक मुकेश शर्मा नरेश भाई साहब के लिए। वहीं नरेश मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक को बिल्कुल उन्होंने भरसा दिया। इतनी भीड़ शायद ही कभी उमड़ी होगी। इसके साथ ही नरेश मीणा ने भगत सिंह सेना नाम के संगठन का ऐलान भी किया है, यानी कि कहीं ना कहीं राजस्थान में अब एक और नई पार्टी का आगाज हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले मीडिया से बात करते हुए नरेश मीणा ने बताया था कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी जल्द उनके आंदोलन में शामिल होंगे। रविंद्र जी से मेरी बात हुई थी भाटी साहब से, वो 1-2 दिन में हमारे बीच में आएंगे। वो मेरी रैली में भी आने वाले थे, वहाँ जो जनक्रांति यात्रा निकाल रहा था मैं, उसमें भी आ रहे थे, लेकिन जनक्रांति यात्रा बीच में रुक के ये झालावाड़ का हादसा हो गया था। अब बात करते हैं राजेंद्र सिंह हुड्डा की, जहां उन्होंने सरकार का विरोध करते हुए शहीद स्मारक पर नरेश मीणा के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भजनलाल सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जितने भी लोग यहां धरना दे रहे हैं वो जेनजी जनरेशन के हैं। साथ ही हुड्डा ने नेपाल हिंसा को याद करते हुए कहा कि नेपाल का पार्लियामेंट इसी जेनजी जनरेशन ने जला दिया था। उनके इस बयान के बाद राजस्थान में अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज जनता चूड़ी पर रखिएगा, अरे सारा का सारा जैन जी है। ये जैन जी है। नेपाल का पार्लियामेंट चल गया था, कमिश्नरेट कम पड़ जाएगा। अब खबर बाड़मेर जिले से, जहां राज्य मंत्री के बिश्नोई ने 2 दिवसीय दौरे कर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर तंज कसा और कहा कि उनके जैसे 200 एमएलए विधानसभा पहुंचे हैं, बाकी वालों से काम क्यों नहीं होता, उनको कोई मना तो नहीं करता या कोई मुझे ही लड्डू ज्यादा नहीं खिला रहा। सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है, आपने काबिल एमएलए को जिता कर भेजा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी बीच मंत्री के बिश्नोई के सामने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे भी खूब लगे, जिसको इग्नोर कर वो वहां से रवाना हो गए। और उसके ठीक बाद जब भाजपा से ही पूर्व विधायक कैलाश चौधरी की गाड़ी निकली तो वही जनता जो बेनीवाल के समर्थन में नारा लगा रही थी, वो कैलाश चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आई। अब बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की, जहां विद्यार्थियों को बसों की व्यवस्था न मिलने पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। हालांकि इस मुद्दे को डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने उठाते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ डबल इंजन की भाजपा सरकार नाइंसाफी कर रही है। साथ ही रोत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के कैंडिडेट्स कोटा, जोधपुर, जयपुर, नागौर और कई जिलों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब बात करते हैं सचिन पायलट की, जहां वो दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनावों पर NSUI के कैंडिडेट्स का हौसला बढ़ाने के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कई छात्रों से मुलाकात की। साथ ही NSUI पैनल के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। वहीं नरेश मीणा का साथ देने वाले मनोज मीणा को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मनोज मीणा पहले भी SI भर्ती आंदोलनों में महीनों धरने पर बैठे रहे थे। उनकी इस अचानक गिरफ्तारी पर अब कई सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब खबर उदयपुर के सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, जहां ABVP के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यूनिवर्सिटी की VC सुनीता मिश्रा ने मुगल शासक औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था और महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से की थी। उनके इस बयान के विरोध में छात्रों ने उनका पुतला फूंक कर खूब प्रदर्शन भी किया।
अब बात करते हैं अंतर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की, जहां पर तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को मतदान का महत्व भी समझाया। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 अक्टूबर को आखिरी मतदाता सूची जारी हो जाएगी। अब खबर जयपुर से, जहां एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आरपीएससी सदस्य और कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया था, जिसके 15 दिन बाद राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े द्वारा मंजूर कर लिया गया, जिस पर आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है। अब खबर देश से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के नियम भी शामिल है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं और राजस्थान की टॉप पॉलिटिकल खबरों को एक ही वीडियो में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी जरूरी। धन्यवाद।